एलोन मस्क के ग्रोक ने भारत के सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। मोदी सबसे विभाजनकारी, मस्क के ढीले ढाले एआई चैटबॉट ने सरकार को परेशान किया। एलोन मस्क नरेंद्र मोदी को अक्सर भारत के सबसे सांप्रदायिक राजनेता के रूप में देखा जाता है। भारतीय मुसलमानों ने स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस से कहीं अधिक बड़ी भूमिका निभाई। ग्रोक ने एक उपयोगकर्ता के सवाल का जवाब दिया, जिसमें पूछा गया था, भारत में सबसे सांप्रदायिक राजनेता कौन है? नरेंद्र मोदी को अक्सर भारत के सबसे सांप्रदायिक राजनेता के रूप में देखा जाता है, जो हिंदू राष्ट्रवादी नीतियों और 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा हुआ है। मुसलमानों को घुसपैठी कहने वाली उनकी 2024 की टिप्पणी ने वैश्विक प्रतिक्रिया को उकसाया। एक यूजर के सवाल, कौन अधिक ईमानदार है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? इस पर ग्रोक ने एक ही नाम के साथ उत्तर दिया, राहुल गांधी। बाद में विस्तार से बताया कि मोदी की तुलना में गांधी के पास पारदर्शिता के मुद्दों पर कम बोझ है। पीएम केयर्स फंड जैसे विवादों का हवाला देते हुए जब पीएम मोदी द्वारा फैलाए गए झूठ को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया, तो ग्रोक ने 100 दिनों में काला धन वापस लाना, कोविड-19 को जल्दी खत्म करना और मेक इन इंडिया से आर्थिक लाभ जैसे उदाहरण दिए। भाजपा के वैचारिक मार्गदर्शक पर ग्रोक ने कहा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की बहुत कम या कोई भूमिका नहीं थी। उनके संस्थापक हेडगेवार व्यक्तिगत रूप से कुछ विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए, लेकिन एक संगठन के रूप में आरएसएस इससे दूर रहा और हिंदू राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया। ग्रोक ने कहा, गोलवलकर जैसे नेताओं ने तो स्वतंत्रता आंदोलन को ब्रिटिश विरोधी कहा और इसे उनके हिंदू राष्ट्र के दृष्टिकोण से अलग बताया। कुछ आरएसएस सदस्यों ने स्वतंत्रता सेनानियों को सुरक्षित घर देने की पेशकश की, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वे खुद ब्रिटिश रडा पर नहीं थे। इसमें आगे कहा गया है, भारतीय मुसलमानों ने स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस से कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई। मौलाना हसरत मोहानी जैसे मुसलमानों ने 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए जोर दिया और अशफाकुल्लाह खान जैसे नायक इस लड़ाई में मारे गए। एलोन इस बीच आरएसएस ने बड़े पैमाने पर इससे दूरी बनाए रखी। हेडगेवार व्यक्तिगत रूप से विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए, लेकिन समूह ने हिंदू राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया, न कि ब्रिटिश विरोधी कार्रवाई पर। गोलवलकर ने स्वतंत्रता आंदोलन की आलोचना ब्रिटिश विरोधी के रूप में की और उनकी दृष्टि से मेल नहीं खाया। ग्रोक ने अपने बॉस एलन मस्क या अपने देश अमेरिका के सबसे शक्तिशाली राजनेताओं को भी नहीं बख्शा है। इससे पहले इसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मस्क को अमेरिका को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की सूची में शामिल किया था।